नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर एक भारतीय डॉक्टर उज्जवल पाटनी। अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं और सारे लोग सोचने पे मजबूर हैं, यार सारी रीडिंग फेल हो गई, सारा कैलकुलेशन फेल हो गया। ये जितने भी टीवी चैनल वाले हैं इधर उधर मुंह छुपा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है अपने ही एग्जिट पोल का सामना कैसे करें। लेकिन आज के उज्जवल पाटनी शो यूट्यूब के इतिहास में एक अनूठा शो है, क्योंकि आज तक किसी चुनाव से बिजनेस और लाइफ के क्या लेसन्स निकल सकते हैं, इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपको 6 अद्भुत असाधारण $1 मिलियन लेसन बताने जा रहा हूं और यकीन कीजिए आप चुनाव को आज से नए तरीके से देखेंगे। राहुल गांधी को पूरे देश ने एक नाम दिया, पप्पू। कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता था, उन पे कई तमगे लगे। उनको किसी ने शहजादा कहा, किसी ने रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कहा, या यूं कहें तो भारत के इतिहास में यदि किसी नेता को सबसे ज्यादा ट्रोल किया होगा, किसी के ऊपर सबसे ज्यादा मीम बनी होगी और किसी का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा होगा, तो वो राहुल गांधी है। लेकिन उसके विपरीत राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने कभी इस बात को दिल पर नहीं लिया, और लिया भी तो लोगों को दिखाया नहीं। वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते चले गए, धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए, वो लड़ते चले गए। जब उन्होंने देखा कि मेरे को मेरे एसी बंगले और ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, वो सड़क पर उतर गए। एक बार नहीं, 2 बार पूरे देश की कोने से कोने की यात्रा की, अपने आप को अपग्रेड किया, देश को समझा, और देश भी इसको देख रहा था। जब देश ने उनकी मेहनत देखी तो देश की उनके बारे में राय बदली। जब उनके नए एक्सपीरियंसेस सामने आए तो देश ने उनको सीरियसली लेना शुरू किया। और आज देखिए, विपक्ष के एक नेता के रूप में, देश के सबसे सर्वमान्य विपक्षी नेता के रूप में उनकी बात हो रही है, और अब राहुल गांधी को कोई हल्के में नहीं ले रहा है। आज आपसे कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा बिजनेस और लाइफ लेसन यहां से इमर्ज होता है। हो सकता है आपसे पास्ट में बहुत गलतियां हुई हो सकता है आपको लोगों ने सीरियसली नहीं लिया हो, लेकिन यदि आप लड़ते रहेंगे और आप लड़ते लड़ते उस प्रक्रिया में लगातार खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, नए एक्सपीरियंसेस के माध्यम से अपने एक्शंस को बदलते रहेंगे, एक दिन लोगों की राय आपके बारे में बदलेगी। क्योंकि लोग देख रहे हैं आप लड़ रहे हैं, और लड़ने वाले का सम्मान हर कोई करता है। कई लोगों को ये लग रहा होगा, यार पाटनी जी ने चुनाव में भी लाइफ और बिजनेस का एंगल ढूंढ लिया। यार पिछले 20 साल से वीआईपी कराते कराते, अलग अलग जगह अलग अलग हस्तियों से, अचीवर से मिलते मिलते मैं हर किसी को एक अलग एंगल से देखने लग गया हूं। बहुत सारे लोग जिसमें बुराइयां ढूंढते हैं, मैं वहां पर बैठ के सोचता हूं, यार इसमें कौन सी एक सफलता की आदत है। यदि ये बड़ा बिजनेस ओनर बना है, यदि ये बड़ा पॉलिटिशियन बना है, यदि ये बड़ा प्लेयर बना है, यदि ये बड़ा आर्टिस्ट बना है, तो कोई ना कोई सक्सेस हैबिट तो होगी जो ऊंचाई पर लेकर आई। और उन्हीं को 60 सक्सेस हैबिट्स में सजाकर हम जब वीआईपी में पेश करते हैं तो लोगों को अपने अंदर भी बहुत सारी सफलता की आदतें नजर आने लग जाती है, और जहां मिसिंग होता है वो तुरंत वीआईपी में उन आदतों को उठा लेते हैं। चुनावी विश्लेषण, यह अनूठा एंगल आपको आगे बताऊं उसके पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बहुत जल्दी वीआईपी होने जा रहा है। आप अपने परिवार को और अपनी टीम को जिंदगी में जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं ना, वो वीआईपी होगा। एक बार मेरे कहने पर वीआईपी में जरूर आइए, क्योंकि एक आदत जिंदगी बदल सकती। नायडू जी और मोदी जी, इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या नहीं कहा, और जब मोदी जी ने कहा तो नीचे अमित शाह जी ने भी कहा और सारी पार्टी ने कहा। लेकिन आज नायडू जी मोदी जी के सबसे इंपॉर्टेंट अलाई हैं, और हल्का सा वो हिल गए ना तो सरकार नीचे आ जाएगी। सेम यही केस नीतीश जी वर्सेस मोदी जी। नीतीश जी ने कहा मर जाऊं तो भी मोदी सरकार में नहीं जाऊंगा, उधर से भी खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। आज फिर नीतीश जी मोदी जी के साथ हैं, और यह असली जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। हम बिजनेस में अक्सर कुछ लोगों को कॉम्पिटिटर मानते हैं, साम से दाम से दंड से भेद से उनको हराने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में सुन के ही अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में उनका कनेक्शन एंड रिजल्ट से होता है, उनका मेन पॉइंट जीतना होता है, और यदि जीत गए तो सब राइट है।
इवन टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आप देखेंगे, हमने उज्जवल पाटनी शो में एक वीडियो भी रिलीज किया है, जब अंबानी और अडानी हाथ मिला सकते हैं एंड रिजल्ट्स के लिए, तो आप भी अपने लाइफ में हाथ मिला सकते हैं, अपने बिजनेस में हाथ मिला सकते हैं। चाहे लाइफ हो या बिजनेस हो, अपनी ईगो को आग लगाइए, क्योंकि ना ही कोई स्थायी दुश्मन है, ना ही कोई स्थायी दोस्त है। यदि कोई चीज जरूरी है, वो चीज है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट राइट तो सब राइट, बाकी ईगो की कोई वैल्यू नहीं। इस पूरे चुनाव को याद करिए, चारों तरफ एक नारा था, अब की बार 400 पार। बीजेपी वालों को लगता था हम इनविंसिबल है, मीडिया को लगता था वो इनविंसिबल है, स्टॉक मार्केट को लगता था वो इनविंसिबल है, और कोई कहे चाहे नहीं कहे, विरोधी पार्टियों को भी अंदर से धुक धुक हो रही थी, क्योंकि ऐसा लगता था कहीं कुछ भी संभावना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट के पहले विपक्ष में कोई नेता भी तो नजर नहीं आ रहा था जिसको कंपटीशन मान सके। तो स्थिति क्या थी? बीजेपी वर्सेस नो कंपटीशन। और इस नो कंपटीशन ने पैदा कर दिया कंफर्ट जोन को। सिर्फ कार्यकर्ताओं में नहीं, पब्लिक भी मानने लग गई यार ये तो जीतेंगे ही, और इन्हीं के कई लोग इनको वोट डालने नहीं गए। क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। याद रखिए, व्यापार में कभी ऐसी फील्ड मत ढूंढना जहां पर कंपटीशन नहीं हो। और अब इस चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या बदलेगा? जब विपक्ष 200 प्लस सीट के साथ वहां बैठेगा, तो वो अपनी बात रखेगा, वो मजबूर करेगा कि मोदी जी, अमित शाह जी एंड पार्टी काम करती रहे, गलत फैसले न ले, वो आराम न करे और लगातार रिजल्ट डिलीवर करे, क्योंकि ये जरा भी हिलेंगे तो विपक्षी हावी हो जाएंगे। तो एक्चुअली इस कंपटीशन का फायदा विपक्षियों को हो ना हो, इस कंपटीशन का फायदा मोदी गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि वो लगातार ऑन टोज रहेंगे, लगातार काम करेंगे और कंफर्ट जोन में जाने से बचेंगे। सोच के देखिए, यदि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अकेले लड़ते तो क्या इतनी सीट आती? यदि अखिलेश यादव अकेले लड़ते तो क्या इतनी सीट आती? क्या इतना पोलराइजेशन होता? क्या इतना कॉन्फिडेंस आता? क्या इतनी बड़ी चुनौती दे पाते? नहीं दे पाते। यदि दोनों अपनी अपनी बाइट बचाने में लगे रहते, यदि दोनों सोचते सब कुछ मैं ही खा लूं, तो फिर से मोदी सरकार वहां क्लीन स्वीप कर जाती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी अच्छा काम कर रहे थे। जब अपने से बड़े कॉम्पिटिटर को हराना हो, बहुत बड़ा लेसन सुन लो भाई, जब अपने से बड़े कॉम्पिटिटर का हराना हो, शक्तिशाली कॉम्पिटिटर को हराना हो, जो इनविंसिबल दिख रहा हो उसको हराना हो, तो राइट कोलैबोरेशन कीजिए। दो लड़कों की जोड़ी ने बीजेपी की कमर तोड़ी। इनका विजन क्या था? अपने कोलैबोरेशन में विजन को अलाइन कर लीजिए। विजन था बीजेपी को रोकना है। जनता को मैसेज किया जा रहा था, सिर्फ एक मैसेज, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। और टीमें सर्वाइवल की लड़ाई कर रही थी, क्योंकि उनको पता था यदि आपसी में अभी घचड़ पचड़ किए और ठीक से साथ नहीं दिए, तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला हो जाएगा। और सर्वाइवल की इस लड़ाई में राइट कोलैबोरेशन से जीत हासिल की। आपसे व्यापार में पूछना चाहता हूं, क्या कोई पार्टनर ऐसा है जिसके साथ कोलैबोरेट किया जा सके? क्या कोई दूसरा प्लेयर ऐसा है जिसके साथ कोलैबोरेट करके आप बिजनेस के लीडर बन सके? क्योंकि बिजनेस के बड़े दिग्गजों को देख लीजिए, चाहे सीमेंट हो चाहे टेलीकॉम हो, बड़े दिग्गजों ने हाथ मिलाया है, कोलैबोरेट किया है, कार्टेल बनाया है, और कार्टेल बनाने के बाद जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो उनकी लीडरशिप आई, वो अनबिलीवेबल है। तो राइट कोलैबोरेशन में यकीन कीजिए, जिंदगी हो चाहे व्यापार, एकला चलने का फंडा नहीं चलेगा। और वैसे भी मॉडर्न बिजनेसेस को फाउंडर्स की कहानी कहते हैं। हम पहले से सुनते आए, क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा है रोग। हम लोगों को इतना महत्व देते हैं, वो हमारे बारे में जो बोलते हैं हमको लगता है हम वैसे ही हैं। वो हमारी क्वालिटीज के बारे में जो कहते हैं हमको लगता है हम वैसे ही हैं। वो हमारे बिहेवियर के बारे में जो कहता है हमको लगता है हम वैसे ही हैं। और एक्चुअली लोगों का एक्सेप्टेंस पाने के लिए बहुत बार हम अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं।
हम अपनी स्पीड चेंज कर लेते हैं, और बुरा ना मानिए बहुत बार हम लोग अपना गोल भी चेंज कर लेते हैं। और इस बार जब एग्जिट पोल्स ने मुंह की खाई, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने कहा अब की बार 400 पार, अधिकांश रहे 370, 380, 390 तो आएगी। और जब रिजल्ट आया तो एक बात याद रखिए, एग्जिट पोल सही नहीं निकले उसी तरह जिस तरीके से लोगों की राय हमेशा सही नहीं होती। और विपक्षी पार्टियों ने एग्जिट पोल की परवाह किए बिना आखिरी दिन, आखिरी मोमेंट, आखिरी क्षण यहां की काउंटिंग की टेबल्स तक अपनी जान झोंके रखी। क्या अब इससे मीडिया को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मीडिया तो कल सुबह अपना नैरेटिव चेंज कर लेगी। पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट लिव्ड है, 10-15 दिन दूसरे तरीके की न्यूज दिखाएंगे, पब्लिक की मेमोरी चली जाएगी। लेकिन सोचिए, इन्हीं लोगों के कहने पे यदि राहुल गांधी रुक जाते, यही महीनों से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है इसकी वजह से अखिलेश यादव रुक जाते, ममता बनर्जी रुक जाती, चंद्रबाबू नायडू रुक जाते, कोई भी रुक जाता तो क्या होता? आप डटे रहिए, आप चलते रहिए। लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग हमेशा सही नहीं होते। और आप जैसे ही परफॉर्मेंस दिखाएंगे, एक सच आपको समझ आएगा, लोग बिन पेंदी के लोटे होते हैं और जिधर दम उधर हम बोल के उधर ही निकल पड़ते। इस चुनाव में मेरे लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत शौक या सबसे बड़ा मंथन का सब्जेक्ट रहा बीजेपी की अयोध्या में हार। देखिए, अयोध्या का मंदिर एक ग्लोबल न्यूज बना। अयोध्या में मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का फंक्शन हुआ, वैसा फंक्शन आजाद भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ। किसी एक शहर ने इतने सेलिब्रिटी एक साथ कभी नहीं देखे। पूरी अयोध्या की इकोनॉमी एकदम से चेंज हो गई। पूरे यूपी की इकोनॉमी का नया केंद्र बिंदु अयोध्या बनेगा, यह कहा जाने लगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वहां हार गई? ये शॉकर है। अयोध्या पूरे देश के लिए फील गुड था, बीजेपी के लिए वो लाइफ टाइम गौरव का विषय था। लेकिन क्या अयोध्या का लोकल व्यक्ति वो चाहता था? तो जब अयोध्या के लोकल लोगों के इंटरव्यूज हम देखते हैं तो समझ आता है उनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। उनको बेसिक नेसेसिटीज की रिक्वायरमेंट थी, और एक्चुअली जहां पर मंदिर बना उसके आसपास जो टेम्परेरी लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स बिल्ड हुई, जो लोगों को हटाया गया, इंफ्रा के लिए जो वहां पर जगह क्रिएट की गई, उससे वहां के स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा हुआ था। और उन लोगों ने उठाकर, एक ही जगह तो पावर था ठप्पा लगाने का, और वहीं पे पावर मार के बता दिया हमको ये स्वीकार नहीं है। तो इसी तरीके से बिजनेसेस में फैंसी प्रोडक्ट आप ला सकते हैं, जो टीवी पर चर्चा का विषय बने, जिन पर अखबार में बात हो, और जिनको कुछ % लोग प्राइड ऑफ पोजेशन के रूप में लें। लेकिन असली सक्सेस उसी कंपनी को मिलेगा जिसके प्रोडक्ट बड़े इश्यूज को सॉल्व करते हैं, जिसके प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी से कनेक्टेड है, जो वाकई में एक सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट हुए हैं। उसी तरीके से घर को लीजिए। आप हो सकता है साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार अपने किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट दे दे, खुश कर दें, लेकिन 365 दिन उनको क्या तकलीफें हो रही है, उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जाना चाहिए, उनकी बात सुनी जा रही है कि नहीं, उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। यदि फैमिली में आप ये नहीं देखेंगे तो फैमिली बिखर जाएगी, और बिजनेस में ये नहीं देखेंगे तो बिजनेस बिखर जाएगा। लेसन फील गुड नहीं, डीपर इश्यूज पर काम कीजिए। मोदी गवर्नमेंट की क्या गलतियां थी? एक, ऐसा लगता था चारों तरफ एरोगेंस है, ऐसा लगता था कि देश में डेमोक्रेसी हिल गई है और शो 1-2 लोगों के आसपास सेंटर हो गया था। ऐसा लगता था कि यार रिलीजन का नैरेटिव बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसा लग रहा था कम्युनिटी वाला नैरेटिव बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उन फैक्टर्स ने इंपैक्ट किया, एक शीशा दिखाया और कंपटीशन को बड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली जीत गुड वर्क की हुई। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जो अच्छे काम किए, नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम किया, डिफेंस के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ, विश्व स्तर पर इंडिया की प्रतिष्ठा ऊपर उठी, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में गुड वर्क जीता। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट की जाग जाओ, नहीं तो अगली बार निपटा देंगे। सार ये है, जब आप एक रास्ते पर होंगे ना, आपसे कई बार गलतियां होने की संभावना है।
लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना, आपके गुड वर्क की तादाद, आपके राइट डिसीजंस की तादाद, आपके राइट एक्शंस की तादाद रॉन्ग से ज्यादा होनी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में आप जरूर जीतेंगे। आज का ये चुनावी विश्लेषण, चुनाव वर्सेस लाइफ एंड बिजनेस का ये अनूठा अनोखा विश्लेषण आपको कैसा लगा और किस पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा हिट किया, कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार